हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा जगत की आज की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड की बोर्ड मार्कशीट को लेकर। तो उत्तराखंड बोर्ड की मार्कशीट अगले सप्ताह से ही मिलेगी, तो अगले सप्ताह से जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं की जो है मार्कशीट अगले सप्ताह से मिलेगी। सभी मार्कशीट जो है जो बोर्ड कार्यालय है वहाँ पहुँच चुकी है और अगले कुछ दिन के बाद से यहाँ पर जो है इनकी जांच की जाएगी और उसके बाद से जो है यहाँ पर संबंधित जो स्कूल हैं उनको यहाँ पर भेजा जाएगा। यानी कि लगभग जो है एक सप्ताह के बाद से आपको यहाँ पर बोर्ड के जो रिजल्ट आए हुए थे उसकी मार्कशीट आपको देखने को मिल जाएंगे। और मंगलवार को जो उत्तराखंड के विद्यालय शिक्षा परिषद इसके अपर सचिव NC पाठक ने यहाँ पर बताया कि कोरोना काल में चलते 2021 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं नहीं हो सकी, जिसके बाद जो है दोनों परीक्षाएं यहाँ पर जो पास थे वो पिछले कक्षा के आधार पर कर रहे, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और जो मार्कशीट होगी वो नेक्स्ट सप्ताह से मिलेगी। और वहीं अगर 3 शिक्षिकाओं की जो यहाँ पर संबद्धता है वो निरस्त कर दी गई है, तो यहाँ पर शासन के 3 शिक्षिकाओं को जो यहाँ पर संबद्धता जो है समाप्त कर दी गई है। और अपर सचिव जो है रवनीत चीमा ने यहाँ पर जो है शासनादेश जारी किया गया है और उसमें जो यहाँ पर 3 जो शिक्षिकाएँ हैं उसका नियुक्ति कर दिया है। और वहीं बात करें यहाँ पर अमीर गरीब को यहाँ पर जो है समान शिक्षा देने का यहाँ पर किया काम पांडे। तो यहाँ पर भाजपा प्रदेश मुख्यालय में यहाँ पर इस विकास संवाद कार्यक्रम के तहत जो यहाँ पर आयोजित विकास की जो है बाद बूथ के साथ कार्यक्रम में जो है शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने उत्तराखंड का पहला राज्य है जहाँ एक समान जो है यहाँ पर शिक्षा नीति को यहाँ पर सबसे पहले जो है अपनाया है, ऐसा कहा गया। क्योंकि उत्तराखंड में जो है सबसे पहले ऐसा राज्य है जिसमें NCERT के माध्यम से जो है सभी छात्र छात्र जो है सरकारी हो या निजी स्कूल हो उनमें यहाँ पर समान शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। और वहीं बात करें उत्तराखंड के जो प्राइवेट स्कूल हैं वो खुलने की कगार में हैं और प्रदेश में जो है 1 सितंबर से यहाँ पर खुल सकते हैं 5वीं तक के स्कूल। तो 5वीं तक के स्कूल जो है 1 सितंबर से खुल भी सकते हैं। प्रदेश में जो है 1 सितंबर से जो है 5वीं तक के स्कूल खुल सकते हैं। मंगलवार को जो है शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे और निजी स्कूलों के बीच यहाँ पर हुई बैठक में जो है इस पर जो है सहमति बनी है। और प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कश्यप ने यहाँ पर जो है यूपी में 5वीं तक जो है स्कूल खुल गए हैं और उत्तराखंड में भी यहाँ पर स्कूल खुलने चाहिए, ऐसा भी कहा गया। और यहाँ पर प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने यहाँ पर कहा कि शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है कि वो जल्द से जल्द जो है इस मामले पर अधिकारियों के साथ यहाँ पर बैठक बुलाकर इस संबंध में जो है निर्देश दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जल्दी बैठक होगी, उस पर जो है निर्णय भी लिए जा सकते हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर शिक्षक संगठन ने कर्मियों के आंदोलन को दिया समर्थन। तो यहाँ पर उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन ने उत्तराखंड परिवहन निगम मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों के पदोन्नति न होने को लेकर जो है चल रहे आंदोलन को जो है पूर्ण समर्थन दिया है। और वहीं बात करें यहाँ पर टेली प्रोग्रामर और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पढ़ेंगी छात्राएं। तो यहाँ पर जो है महिला डिग्री कॉलेज की छात्राएं जो है टेली प्रोग्राम और इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम की भी यहाँ पर जो है पढ़ाई कर सकेंगे। तो यहाँ पर जो है डिग्री कॉलेज में अब ये पढ़ाई होंगी। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के छात्रों ने यहाँ पर जो है अंग्रेज़ी के विरोध में जो है स्कूल जाना ही बंद कर दिया है। तो रामनगर के अटल उत्कृष्ट स्कूल खताड़ी में जो है यहाँ पर अंग्रेज़ी माध्यम का विरोध कर रही छात्राओं ने यहाँ पर जो है अब स्कूल जाना बंद कर दिया है। उनका कहना ये है कि जब तक जो है स्कूल में उत्तराखंड बोर्ड के तहत जो है पढ़ाई नहीं होगी वह जो है स्कूल नहीं जाएंगे। और BO का कहना है कि सरकार ने अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम से जो है पढ़ाई करने की बात कही है। और सोमवार को जो है यहाँ पर छात्रों ने स्कूल के बाहर जो है अंग्रेजी माध्यम का विरोध यहाँ पर धरना दिया था और साथ ही जो है यहाँ पर उनके अभिभावक भी यहाँ पर धरना में बैठे हैं। और वहीं यहाँ पर मेडिकल के छात्रों को जो है मुख्य परीक्षा में जो है बैठने दें। तो यहाँ पर हाईकोर्ट ने सरकार और यहाँ पर मदरहुड मेडिकल कॉलेज प्रबंधक से जो है वह 3 सप्ताह में जो है जवाब तलब किया है और कहा गया है कि इसमें जो है मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए कहा जाए। तो वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है 1 सितंबर से जो है होंगी स्नातकोत्तर कक्षाओं की परीक्षाएं। तो यहाँ पर कुमाऊं विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों की जो है परीक्षा का कार्यक्रम तय कर लिया है और MSc MA और MCOM की जो विद्यार्थी हैं उसके लिए यहाँ पर 1 सितंबर से जो है परीक्षाएं दे सकेंगे। और इसके लिए जो है MBB डिग्री कॉलेज की जो है प्रभारी डॉक्टर सुचेता शाह मेहता इन्होंने यहाँ पर जो है बताया कि महाविद्यालय में जो है अब स्नातकोत्तर कक्षाओं की जो यहाँ पर परीक्षा की तैयारी चल रही है और विश्वविद्यालय प्रशासन ने यहाँ पर जो है 1 सितंबर से जो है परीक्षा कार्यक्रम तय कर दिया गया है। और वहीं यहाँ पर 31
अगस्त तक जो है यहाँ पर बढ़ाई बीएससी प्रथम वर्ष की जो है परीक्षा तिथि। तो प्रथम सेमेस्टर वाले जो है यहाँ पर बीएससी वाले उनकी जो तिथि है 31 अगस्त तक जो है बढ़ा दी है। 31 अगस्त तक जो है आप लोग ऑनलाइन आवेदन ले सकते हैं, यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया कर सकते हैं। यहाँ पर जो है चली हुई प्रक्रिया है जिसमें यहाँ पर ऑनलाइन दिक्कत हो रही थी वेबसाइट में लेकर, तो आप लोगों की जो डेट है वो बढ़ा दी गई है अब। और वहीं बात करें यहाँ पर सम सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं, सेमेस्टर द्वितीय चतुर्थ और ठीक है षष्ठम जो सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं, उनके यहाँ पर जो परीक्षा आवेदन की अंतिम तिथि है वो 27 अगस्त तक है। तो यहाँ पर जो है 27 अगस्त तक जो है आप लोग जो है परीक्षा के लिए जो आवेदन करना है आपको, वो आपको 27 अगस्त तक करना है। और वहीं बात करें यहाँ पर एनसीसी भर्ती में जो है यहाँ पर छात्रों ने दिखाया दम। तो एमबी इंटर कॉलेज में यहाँ पर एनसीसी जूनियर विंग की भर्ती यहाँ पर आयोजित की गई, जिसमें यहाँ पर 20 छात्रों का यहाँ पर चयन किया गया। और वहीं बात करें यहाँ पर सभी नियुक्तियाँ जो है नियमानुसार हुई। तो प्रोफेसर नेगी, तो यहाँ पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति जो कि प्रोफेसर यहाँ पर नेगी हैं, उनका कहना यह है कि सभी जितनी भी नियुक्तियाँ हैं वो नियमानुसार यहाँ पर की गई। जैसे कि आप लोग जानते हैं कल न्यूज़ में आप लोगों ने देखा होगा 56 जो ऐसे पोस्ट थे जिनका यहाँ पर जो है कोई भी नियमावली नहीं थी, सीधे बोलने पर ही जो है भर्ती यहाँ पर कर दी गई थी। तो उसके आधार पर यहाँ पर कहा गया कि जो प्रोफेसर नेगी यहाँ पर इनका जो कुलपति है उनका कहना ये है कि सभी जो नियुक्तियाँ हो रखी है वो नियमानुसार ही हो रखी है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर विश्वविद्यालय में जो है ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करने की मांग, तो यहाँ पर एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों ने यहाँ पर जो है बैक पेपर परीक्षा करवाने और यहाँ पर ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करने के समय जो है अन्य मांगों के लिए जो है यहाँ पर कुलपति सचिवालय के गेट पर जो है यहाँ पर आगे सांकेतिक धरना यहाँ पर दिया है। और बाद में जो है कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल ने यहाँ पर छात्रों को वार्ता के लिए बुलाया और सकारात्मक कार्रवाई के लिए जो है यहाँ पर आश्वासन दिया गया है। तो वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में यहाँ पर 6 संगठनों ने यहाँ पर किया विधानसभा कोर्स। तो 6 संगठनों ने किया, जिसमें यहाँ पर बीएड टीटी वाले थे और डाइट डीएलएड वाले थे और फार्मासिस्ट वाले थे, अन्य और भी थे, जिनमें यहाँ पर नियुक्तियाँ और मानदेय को लेकर जो है आवाज़ उठाई है। और पुलिस ने जो यहाँ पर रोका तो सड़क पर जो है दिया धरना और पुलिस ने जो है जबरन हटाया, तो सचिवालय जाने से इनको रोका है। और यहाँ पर जो है इस तरह से अर्धनग्न होकर जो है जो बीपीएड वाले हैं अभ्यर्थी हैं उन्होंने किया। और यहाँ भी बीएड महासंघ के द्वारा भी इस तरह से यहाँ भी किया। तो कई संगठन ने जिनके यहाँ पर जो है कल बहुत ही बड़ा महाआंदोलन यहाँ पर चला और रिक्त पदों पर जो है नियुक्ति को लेकर इन पर यहाँ पर चल रखा था और रोजगार को लेकर था, कई लोगों का मानदेय बढ़ाने को लेकर यहाँ पर चल रखा था इनका धरना। और वहीं बात करें यहाँ पर बीएड टीटी बीपीएड एमपीएड योग प्रशिक्षित फार्मासिस्ट, इन सभी ने जो है आंदोलन किया। और यहाँ पर जो फिजिकल एजुकेशन वाले हैं इन्होंने यहाँ पर जल्द से जल्द जो है नियुक्ति करने की मांग भी कर रखी है। तो इनका कहना यह है कि प्राथमिक विद्यालय में जो है शारीरिक अध्यापक की जो है एक टीचर की नियुक्ति कर रहे हैं, यही कहा है जितने भी विद्यालय हैं। तो इसको लेकर जो है यहाँ पर मांग को लेकर आंदोलन शुरू हुआ। और वहीं यहाँ पर बीएड टीटी परिषद ने यहाँ पर जो है भर्ती जो विलम्ब हो रखा है सहायक अध्यापकों को लेकर, तो उन पदों को लेकर यहाँ पर तत्काल वहाँ पर मांग कर रखी है और कहा है कि इन पदों को लेकर जल्द से जल्द इन पदों की भर्ती करें। और साथ ही साथ जो है कहीं जो सहायक अध्यापक भर्ती था उसमें यहाँ पर 2000 पद जो है बढ़ाने की भी मांग कर रखी है कई लोगों ने। तो इस वजह से यहाँ पर काफ़ी बड़ा यहाँ पर आंदोलन चला कल। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड के वन विभाग में यहाँ पर होंगी 56 महिला चालकों की भर्ती। तो 56 जो है वन विभाग में महिला कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। तो वन विभाग में जो है पहली बार 56 महिला ड्राइवर भर्ती होने जा रही है। और इसके लिए जो है विभिन्न विभागों में ड्राइवर के 164 पदों के लिए समूह ग के अंतर्गत जो है यहाँ पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भर्ती निकाली है। और 27 अगस्त से है इनकी ऑनलाइन आवेदन की तिथि रखी गई है। तो ड्राइवर की भर्ती निकालने की योग्यता परीक्षा के लिए तो 27 तारीख से जो है आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो है 56 जो पोस्ट हैं वो महिलाओं के लिए है, जो भी वन विभाग के अंतर्गत जो है इनकी भर्ती होगी।